अमेरिका ईरान संघर्ष में, जंग में अब ईरान ने गद्दारों की सफाई शुरू कर दी है। ईरान ने विश्वासघात करने वालों को एक ही सजा का ऐलान किया है, सजाए मौत। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी और मोसाद से जुड़े करीब 10 लोगों को फांसी की सजा दे दी है। और यह तस्वीर आप देखिए, कुछ इसी तरह से तस्वीर जारी कर आईआरजीसी ने इन जासूसों को चेतावनी भी दी है। यह फांसी ऐसे वक्त में दी गई है जिस समय अमेरिका और ईरान में बातचीत और लड़ाई दोनों जारी है। जिन लोगों पर फांसी की सजा सुनाई गई, जिन लोगों को सजाए मौत दी गई, इन सब के ऊपर अपने देश से गद्दारी करने का आरोप सिद्ध किया और ईरान ने एक एक करके सबको फांसी के फंदे पर लटका दिया। इन पर सीआईए और मोसाद से कनेक्शन होने की बात कही जा रही है। खबर यह भी है कि ये लोग ईरान के संवेदनशील जानकारी को मोसाद और सीआईए तक पहुंचा रहे थे, इसलिए ईरान ने इन्हें सजाए मौत दी। ईरान में जितने बड़े नेता मारे गए उनके पीछे की एक कहानी यह है कि नेताओं के लोकेशन, खुफिया जानकारी ईरान में मौजूद मोसाद और सीआईए एजेंट्स ने ही दुश्मनों तक पहुंचाई, यानी इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाई, जिसके बाद उन नेताओं पर सटीक हमला हुआ और वो मारे गए। और 28 फरवरी जिस दिन ईरान पर हमला हुआ, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। उसी दिन ईरान ने यह ऐलान किया था कि वो किसी भी जासूस को जिंदा नहीं छोड़ेगा अपने देश में। इस तरह की खुफिया रिपोर्ट के कारण ही आयतुल्ला अली खामनेई समेत कई लीडर्स मारे गए, कई कमांडर्स मारे गए। इसलिए ईरान एक तरफ जहां बॉर्डर पर लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपने देश के गद्दारों को ढूंढ रहा है। और जैसे ही इन जासूसों को ढूंढ लिया जाता है, इन पर सीधे मौत का मुकदमा किया जाता है। आपको याद होगा, जनवरी महीने में ईरान में प्रोटेस्ट हुआ। करीब 1 महीने से ज्यादा के प्रोटेस्ट में कई लोग मारे गए। खबर थी कि सीआईए और मोसाद के एजेंट्स ही ईरान में लोगों को भड़काने के काम में लगे हुए थे। इसके बाद हथियार अमेरिका की ओर से उपलब्ध कराया गया, हिंसा करवाई गई। हालांकि अमेरिका और इजराइल चाहते भी यही थे कि लोग विरोध करें और अपनी सरकार का तख्ता पलट कर दें, वहां पर हमला करके रिजीम चेंज कर दें। अगर आप इसे किसी सीन से मिलाना चाहते हैं तो आप इसे बांग्लादेश के सिचुएशन से मिलाइए। और बांग्लादेश के सिचुएशन में जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह करके शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया और यूनुस को वहां का कार्यभार दिया गया, जो कि सो कॉल्ड सीआईए एजेंट है, ठीक वही कहानी ईरान में करने के फिराक में, वही कहानी दोहराने के फिराक में थे सीआईए और मोसाद के एजेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए और जैसे ही हमला हुआ, लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए एकजुट हो गए। इसके बाद ईरान ने शुरू किया जासूसों का शिकार। ईरान के गद्दार जासूसों को ढूंढ ढूंढकर फांसी पर लटकाने की शुरुआत आईआरजीसी की तरफ से की गई। जंग के बीच ईरान का सबसे खतरनाक ऑपरेशन माना गया, जहां वो अपने घर के दुश्मनों को ढूंढ रहा है और एक एक करके खत्म कर रहा है। एक तरफ होर्मुज पर अमेरिका से सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिसाइलों का खेल है। और इन सब के बीच ईरान अपने देश में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, और यह ऑपरेशन है सीआईए और मोसाद के उन एजेंट्स के खिलाफ जो ईरानी वेशभूषा में दुश्मनों के लिए आंख और कान का काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान ने अपने लोगों को किस तरह से ढूंढा, यानी कि उन जासूसों को किस तरह से ढूंढा और कैसे उनको सजा दी। अब ये जो नाम आप देख रहे हैं, अली अर्दिस्तानी, ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने अली अर्दिस्तानी को फांसी की सजा सुनाई। कहते हैं मोसाद ऑफिसर्स के साथ वर्चुअली जुड़ता था, वर्चुअली और व्यक्तिगत दोनों तरीके से कनेक्ट करता था
खास ठिकानों की जानकारी और तस्वीरें भेजता था, जिसे आईआरजीसी ने धर दबोचा। यह व्यक्ति है हामिद रजा साबित। हामिद रजा साबित को फांसी की सजा वहां की अदालत ने दी। कहते हैं मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था यह व्यक्ति, तभी इसे पकड़ा गया। संवेदनशील दस्तावेजों के हस्तांतरण का दोषी पाया गया। रक्षा सुविधाओं को निशाना बनाने की जानकारी इसने पास की थी अमेरिका इजराइल को। एक व्यक्ति है मेहदी फरीद, इसे 22 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। कहते हैं जो सेंसिटिव लोकेशन है, सरकारी संगठनों की जो लोकेशन है सेंसिटिव है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। डिफेंस कमेटी में मैनेजर भी था। मेहदी फरीद इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहा था। इरफान शाकुर जादे, ये एक रॉकेट साइंटिस्ट था, 1996 में जन्मा, एक होनहार एयरस्पेस इंजीनियर, सैटेलाइट तकनीक पर काम कर रहा था। आईआरजीसी ने इसे 2025 में ही गिरफ्तार कर लिया था। इरफान शाकुर जादे को आज फांसी दी गई है। यह सबसे ताजा मामला है। ईरान का कहना है कि चंद पैसों के लिए इन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने लोगों के साथ गद्दारी की और अपने देश का नुकसान किया। ईरान जंग में जो नुकसान ईरान को हुआ, उसके मुख्य वजह ये जासूस थे। उधर यह ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मोसाद और सीआईए के एजेंट्स को अभी भी ढूंढा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सीआईए और मोसाद के एजेंट्स को फांसी देने के बाद से इजराइल और अमेरिका दोनों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि एक तो ग्राउंड पर उनका लॉस हो रहा है, उनके एसेट मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी उस इंफॉर्मेशन में भी दरार आ रही है। अमेरिका और इजराइल का लगातार आरोप रहा है कि ईरान पहले यहां के लोगों को फांसी देता है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो सिर्फ उन लोगों को सजाए मौत दे रहा है जो लोग ईरान से गद्दारी कर रहे हैं। कितने गद्दारों को अभी तक फांसी दी? बीते 4 महीनों में ईरान ने कई जासूसों को फांसी दी है। करीब 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है। औसतन हर दिन करीब 10 लोगों को फांसी दे रहा है ईरान। प्रोटेस्टर और राजनीतिक कैदियों को भी फांसी दी गई है। मोसाद और सीआईए के एजेंट्स को भी ईरान फांसी दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जब से विद्रोह ईरान में भड़का, ईरान ने अभी तक 42,000 लोगों को मार डाला है। लेकिन ईरान का कहना है कि हमने उन लोगों को सजा दी है जो मोसाद के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सीआईए और मोसाद का बहुत मजबूत नेटवर्क है ईरान के अंदर। लेकिन असली सवाल यह है कि ईरान के अंदर इतना गहरा नेटवर्क कैसे बना? जवाब भी चौंकाने वाला है। सीआईए और मोसाद ने मिलकर ऐसे ईरानी नागरिकों की एक पूरी फॉरेन लीजन तैयार की जो क्लेरिकल शासन के विरोधी थे, यानी ईरानी शासन के विरोधी। ये एजेंट खामनेई के खाने की डिलीवरी से लेकर उनके कचरे तक को ट्रैक करते थे और इन सब से उनकी दिनचर्या मिनट टू मिनट नोट की जाती थी और उस मिनट टू मिनट डिटेल को फिर इजराइल भेजा जाता था। कहते हैं इजराइल ने तो तेहरान के ट्रैफिक कैमरे भी हैक कर लिए थे। एआई और एल्गोरिदम की मदद से खामनेई और उनके सुरक्षा कर्मियों की यात्रा के रास्ते, उनकी एक्टिविटी के आवर्स यानी कि गतिविधि के घंटे और उनके साथ रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान कर लिस्ट बना ली। मोसाद और सीआईए ने महीनों तक इस पर काम किया। कुछ एजेंट्स तो 10 साल 20 साल से ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं। सीआईए ने महीनों तक खामनेई की दिनचर्या का खुफिया डेटा जमा किया और जब पता चला कि वे खास बैठक में शामिल होते हैं, उसकी टाइमिंग भी सेम है और दिन भी सेम है, तो इजराइल को सटीक ठिकाना मालूम करना था। जिसके बाद इजराइल ने अपने एजेंट्स, मोसाद के एजेंट से वो लोकेशन मांगी और जैसे ही लोकेशन इजराइल तक पहुंची, नतीजा यह हुआ कि 28 फरवरी 2026 को सुप्रीम लीडर और उनके साथ साथ ईरान के कई नेताओं की हत्या कर दी गई। उनके साथ ईरान के शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व के 7 सदस्य और करीबी घेरे के 12 लोग मारे गए और परिवार के कई सदस्य मारे गए। और यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि ईरान के अंदर सीआईए और मोसाद के एजेंट्स बैठे हुए थे जो सारी इंफॉर्मेशन इजराइल और अमेरिका को पास कर रहे थे।
और अब वही बदला इजराइल अंदर भी ले रहा है जो बाहर ले रहा है। खामेनेई का बदला, मौत के बदले मौत। जनवरी 2026 में ईरान में भारी प्रोटेस्ट भी हुए। ईरान इंटरनेशनल की जांच के मुताबिक कम से कम 12,000 नागरिक मारे गए। आईआरजीसी और बासिक मिलिशिया ने लाइव गोलियां, मशीन गन और स्नाइपर तक का इस्तेमाल किया। खामेनेई ने खुद माना था कि काफी लोग मारे गए हैं और अमेरिका और इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार बताया था, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही विद्रोह की शुरुआत हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि लोग प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, अपनी सरकार को हटाएं, अमेरिका मदद के लिए पीछे से आ रहा है। लोगों को उकसाने की वजह से भी ईरान में कई लोगों की जान गई। इसके बाद 18,400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और इन सब पर मुहारिबे यानी कि ईश्वर के खिलाफ युद्ध का आरोप लगाया गया, जिसकी सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। ईरान का आरोप था कि यह प्रोटेस्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भड़काया, रिजीम चेंज का टूल बनाया और मासूम लोगों को इसमें फंसाया। लेकिन जैसे ही बाहरी मामला हुआ, लोग ईरानी झंडे के नीचे वापस आ गए और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध को खत्म कर दिया। और अब कहानी यह है कि ईरान ऐसे किसी भी जासूस को ईरान के अंदर नहीं रहने देना चाहता जो उसकी खुफिया जानकारी को अमेरिका और इजराइल को फौरन पास करता हो, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और खौफ पैदा हो उन लोगों में जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। इसलिए ईरान इन सभी जासूसों को फांसी दे रहा है। इससे अमेरिका इजराइल दोनों बैकफुट पर है। कैसे? एक तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खुफिया नेटवर्क जो है ईरान के अंदर वो तबाह हो जाएंगे और भविष्य में टारगेट किलिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और जो जासूस बचे हुए हैं उनको एक बहुत सख्त मैसेज कि जांच आप तक भी पहुंचेगी। तो पहले खुफिया नेटवर्क तबाह की जाएगी, जितने एजेंट पकड़े गए उनको फांसी दी गई, उनके साथ CIA मोसाद का वर्षों से बनाया नेटवर्क खत्म हो गया। नए एजेंट भर्ती करना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि अंजाम सबको पता है। दूसरा है कि भविष्य की टारगेट किलिंग मुश्किल हो जाएगी। इजराइल जासूसी के आरोप पर ईरान की टिप्पणियों पर शायद ही कभी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईरान के अंदर मोसाद का नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका है। तीसरी बड़ी दिक्कत यह है कि मनोवैज्ञानिक संदेश भी जाएगा, एक प्रेशर बनेगा। ईरान के बाकी जो लोग हैं जो इजराइल अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उनको क्लियर वार्निंग है कि अगर जासूसी की तो हश्र यही होगा। और यही डर सबसे बड़ा एंटी एस्पियोनाज हथियार है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हम होर्मुज हमारा परमाणु हथियार है, यानी ईरान को एहसास हो गया कि उसकी असली ताकत बाहर नहीं भीतर है और उस ताकत को बचाने के लिए घर के दुश्मनों का सफाया बहुत जरूरी है। इन फांसियों ने हाल के हफ्तों में लगभग 30 लोगों को फांसी के करीब पहुंचा दिया है। इनमें राजनीतिक गतिविधि, सुरक्षा अपराध और जनवरी प्रोटेस्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। और ईरान एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा है, होर्मुज में अमेरिका से, आसमान में इजराइल से और अपने घर के अंदर जासूसों के नेटवर्क से। फांसियों का सिलसिला सिर्फ बदला नहीं है बल्कि एक सफाई भी है। बकौल ईरान जानता है कि जब तक भीतर जासूस मौजूद रहेंगे तब तक बाहर से सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती है। खामनेई को मारा, परमाणु वैज्ञानिकों को मरवाया और अब ईरान उन गद्दारों का हिसाब कर रहा है, एक एक करके बदला ले रहा है। ईरान का यह ऑपरेशन अभी लंबा चलेगा और ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी जासूस को, किसी भी एजेंट को, किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।